बरसात के टाइम पे ज़्यादा डर होता है, तो बरसात के टाइम पे तो कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे कम दिखते हैं। ये अच्छी किस्मत है। और इस साल ना इस पेड़ पे इतने सारे नाशपाती आ रखे हैं। वैसे भी आजकल कहाँ बोलता है कोई, पहले तो ऐसा रहता था कि चोरी करना। ये स्पेशल हम गाय के साथ से इनको लेने आते थे और फिर दाल चावल भी लेने आते थे। मालकिन है उस पेड़ की, लेकिन हाँ तीन। अच्छा आप भी हो? उनके हिस्से में आ रखा है वाला पेड़। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कमला गाँव को देख के। से पहले स्कूल सर नहीं पढ़ाया मुझे, तो सर के ही पढ़ाने से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर अभी मेरी माँ मुझे ताना देती है, इक्का तो ताना तो पूरा हो गया लेकिन गलत तरीके से हो गया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है घास के ले जाने की। बाकी मौसम की बात करी जाए तो पूरे आसमान में बादल है और धुंधला धुंधला जैसा दिख रहा है, लेकिन मतलब मौसम खराब भी नहीं है और सही भी नहीं है। गर्मी हो रही है लेकिन धूप नज़र नहीं आ रही और चारों तरफ हरियाली हरियाली। और मेरी तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो जो अखरोट का पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है मैंने घास के लिए। तो दादी चली गई और अब मुझे भी जाना है वहाँ पे। और आप लोग बोलते होंगे डेली घास ही घास, तो आजकल क्या करें, वो तो मैं एक टाइम का घास दिखाती हूँ, नहीं तो आजकल 2-2 टाइम घास काटना पड़ रहा है। ये घास ही घास, ये घास से ही छुटकारा नहीं मिल रहा, तो और कुछ क्या दिखाऊंगी। बाकी घास के लिए तो मैं जा रही हूँ पर, लेकिन अभी थोड़ी देर में भी आ सकती हूँ क्योंकि आज है 8 तारीख। तो 8 तारीख को हमारे यहाँ सिलेंडर की गाड़ी आती है, तो मुझे सिलेंडर लेने जाना है नीचे। लेकिन अभी पहले घास काटेंगे, पता नहीं गाड़ी कब तक आएगी। तो वहाँ रोड में दिख जाएंगी ना भूमिधार के ऊपर, तो गाड़ी आएगी तो वहाँ दिख जाएगी, फिर आ जाऊँगी घर में। क्योंकि जब तक गाड़ी वहाँ से यहाँ तक पहुँचती है हमारे गाँव के सामने तक, तब तक तो इंसान आराम से चला जाता है नीचे, क्योंकि उतना घूम फिर के आना पड़ता है ना। फिर पसोल गाँव के नीचे भी रुकेगी, तो जब वहाँ पे गाड़ी आएगी तब जाके मैं यहाँ से जाऊँगी। अभी तो हाल फिलहाल घास काटने जाना है और हरियाली के बीच से चलते हैं। और आजकल हरे हरे नागराज भी देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे मुझे तो कम दिखते हैं ऐसे सांप वगैरह, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिखते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे सांप, और ऐसे ना बरसात के टाइम पे ज़्यादा डर होता है, तो बरसात के टाइम पे तो कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मुझे कम दिखते हैं। ये अच्छी किस्मत है, नहीं तो डर के मारे घास पे हाथ भी नहीं लगता। चलो ज्ञान बाद में देते और अब पहले घास के लिए चलते हैं। तो जो मैं इतने दिन से दिखा रही थी कि हम नाशपाती खा रहे हैं दादी के पेड़ की, दादी लोगों ने नाशपाती दी, तो नाशपाती तो डेली दिखाई, लेकिन पेड़ दिखाना तो भूल ही गई। और वैसे पेड़ पे आई थी मैं एक दिन नाशपाती लेने, लेकिन उस दिन व्लॉग नहीं बना। आज मैं स्पेशल नाशपाती के पेड़ के सामने व्लॉग बनाने आ रखी हूँ, लेकिन नाशपाती केवल अभी मैं 2 ही ले जाऊँगी क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा फिलहाल। तो ये रहा नाशपाती का पेड़। और इस साल ना इस पेड़ पे इतने सारे नाशपाती आ रखे हैं। वैसे आते तो हैं लेकिन हर टाइम बंदर और चिड़िया अटैक कर लेते हैं। इस टाइम पे चिड़ियाएँ बैठी हैं ऊपर, और इसके ऊपर ना मधुमक्खियाँ भी घूमती रहती हैं। वो बड़ी वाली मधुमक्खी जिसने मेरे पे अटैक किया था वही, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डर लगता है। लेकिन नाशपाती इस बार अच्छी आ रखी है। पूरा देखो, पूरा पेड़ कैसे गुज बन रखा है, तो ऊपर से लेके नीचे तक। और नाशपातियों का साइज़ भी ठीक है, बड़ी बड़ी नाशपाती आ रही है। तो ज़्यादा तो नहीं, केवल मुझे 1 या 2 तोड़नी है अभी, बस खेत में इतने ही बहुत है। और यहाँ पे देखो दादी लोग कोई ही नहीं है जिनका ये पेड़ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ना हमें मांगने आ रहे, क्योंकि मैंने बोला व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा व्लॉग में दिखा दूँगी। अब वैसे तो मैं उनके घर के सामने जाऊँगी, उनको बता दूँगी कि आपके पेड़ से मैंने नाशपाती तोड़ी। वैसे भी आजकल कहाँ बोलता है कोई, पहले तो ऐसा रहता था कि चोरी करना, ये मतलब बच्चे वगैरह कर ही देते थे। अब तो गाँव में बच्चे ही नहीं है, तो कहाँ से चोरी वगैरह। तभी तो नाशपाती के पेड़ ऐसे ही टूट रहे हैं। तो आजकल रहते ना शहर वाले, तो उनके लिए सही था, क्योंकि जिस टाइम पे जून का महीना था ना, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रखी थी, तो खाने वाले ज़्यादा थे। इस टाइम पे देखो अब नाशपाती, लेकिन खाने वाले नज़र नहीं आ रहे। और पूरा पेड़ ऐसे बना है ना गुच्छ। चलो ज़्यादा नाशपाती नहीं, इस टाइम पे 2 ही नाशपाती ले जा रही हूँ मैं। बाकी और चाहिए होंगे तो बाद में आऊँगी। दादी लोगों ने बोला है जब मन करेगा बोल खा लेना, कौन खाएगा बोल। वैसे भी पूरा पेड़ ऐसे टूट रहा है ना,
तो जब पहले बच्चे होते थे गांव में, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा होती थी, तो स्पेशल हम गाय के साथ से इनको लेने आते थे और फिर दाल चावल भी लेने आते थे, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं दिना गोरकरण। तो उस टाइम पे ना हम लोग दिन में वहीं रहते थे गाय के साथ। तो कुछ लोग दाल चावल लेने घर भी आते थे सबके लिए, और साथ में नाशपाती भी ले जाते थे सलाद के लिए। तो मैं ज़्यादातर घर में आती थी, तो नाशपाती तोड़ने का काम मेरा और आरती का ज़्यादा रहता था। और लोग भी आते थे, लेकिन मैं और आरती और बंधु, मतलब हम तीनों का ऐसा था, हम लोग ज़्यादा आते थे। तो ये नाशपाती, बाकी अब तो ना कोई दिन के टाइम पे गोर चढ़ाता, और ये वीडियो बनाने के चक्कर में एक नाशपाती नीचे से यही पे बर्बाद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है तो मजी कद्दू बहुत अच्छी। और जब हम कभी दिन के टाइम पे आते थे ना यहाँ नाशपाती के लिए, तो और लोग डराते भी थे, क्योंकि यहाँ पे दादी उनका देवी देवताओं का थान है ना, तो यहाँ पे बल देवता का बहुत बड़ा सांप रहता है, तो थोड़ा बच के आना, तो थोड़ा डर भी लग जाता है। खुशी की बात है मैंने कभी नहीं देखा, मैं जब भी नाशपाती के लिए आई तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी डर लगता था। क्योंकि दिन के टाइम पे तो और ज़्यादा, क्योंकि दिन के टाइम पे ज़्यादा होते यहाँ पे है ना दादी उनका मंदिर, तब थोड़ा डर रहता था। चलो अच्छी बात है, मैंने तो कभी नहीं देखा, केवल नाशपाती खाए और चुपचाप पेड़ में रहे। तो ये रही नाशपाती के पेड़ की मालकिन। तो हम तुम्हारे दो नहीं, ये तो मैं खुद तोड़ के लाई अभी पेड़ से। मैंने बोला व्लॉग भी बना लेती हूँ और नाशपाती भी तोड़ के ले आती हूँ। 2 ही लाई। अब कट्टा लेके दूसरे दिन कट्टा भी ले जाना। उस दिन तुम जाओगे पेड़ में, आता है दादी तुमको पेड़ में जाना? अरे दादी वापिस आधा तक ही बिचारी दिया तुम, उनका भी मिल जाती नाशपाती। तो दादी उनका ही है वो नाशपाती का पेड़। वैसे तो 3 मालकिन है उस पेड़ की, लेकिन हाँ 3। अच्छा आप ही हो असली मालकिन? अच्छा उनके हिस्से में आ रखा है वाला पेड़। ठीक है तभी मैंने तुमको बता दिया। ठीक है वही तो, अब मुझे ये मत बोलना चोरी करी। तो देखो घास भी काट लिया मैंने, और सिलेंडर की गाड़ी का भी कुछ पता नहीं। और उधर भाभी भी आ रखी घास काटने। सबने सिलेंडर लेने जाना है, लेकिन सब पहले घास काट रहे हैं। मेरी दादी ना और मैंने फटाफट काट दिया। चलो दादी सिलेंडर तुम्हारी मुंडी में रखेंगे। हाँ मेरा मुंडी में तो क्या रखेगा, गर्दन में रखेगा। ले जाओगे तुम बाहर? हाँ गर्दन में रखेगा तो कैसे मिलेगा। हाँ तो अभी टाइम दिन के 12 बजने वाले और अभी तक सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई। तो अच्छा हुआ हम सुबह से घर में ही नहीं थे। और कई लोग होते हैं ना, और कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि सिलेंडर की वजह से हम लोग घर में रहते हैं और कुछ काम नहीं करते। गाड़ी आएगी और तुरंत सिलेंडर लेने चले जाएंगे, लेकिन 12 बज गए और अभी तक गाड़ी का नाम नहीं है कहीं। और हमारा तो सही है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ना कि वहाँ गाड़ी आ गई, तब हम आराम से यहाँ से मतलब चले जाते हैं। बाकी जो और गाँव के लोग हैं ना, उनको तो सुबह से तलिया में वेट कर रहे होंगे। जो उधर कमलिया गांव है ना, तो सुबह से तलिया में आ रखेंगे उतनी दूर से, और सुबह से तलिया में वेट कर रहे होंगे और गाड़ी अब आएगी। और कब गाड़ी आएगी और कब वो सिलेंडर लेके उतनी दूर पहुंचेंगे। तो गाड़ी अभी तो कहीं भी नहीं आ रही, बोल रहे चौखाल आ गई। तो जब गाड़ी वहाँ पे आ जाएगी ना बुंगीदार गाँव के सामने, मैं तभी जाऊँगी यहाँ से। हमारे लिए सही है, यहाँ से नज़र पड़ती है और फिर पास में भी है रोड। तो मतलब हमें 10 मिनट लगते हैं नीचे जाने में, तो आराम से पहुंच जाएंगे। वैसे जो एक रोड है वो तो बिल्कुल घरों के सामने आ रही है, वहाँ पे तो 5 मिनट लगते हैं। लेकिन सिलेंडर की गाड़ी वहाँ नहीं आती ना, वो पर्सनल रोड में आ जाती है। लेकिन वहाँ सिलेंडर की गाड़ी नहीं आती, वहाँ पे केवल जो दिल्ली वाले, जो हमारे गांव वाले हैं, सब पर्सनल लोग आते हैं। बाकी वैसे तो नीचे ही जाना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कब तक आती है गाड़ी। और बाकी इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अच्छा हुआ सुबह मैं घास ले आई, कहीं सिलेंडर के चक्कर में यही इंतज़ार नहीं करती। मुझे अपनी नहीं, मुझे तो कमलिया वालों की टेंशन हो रही है, वो उतनी दूर से आएंगे। तो कमलिया जो पीछे दिख रहा है ना, तो जितना यहाँ से वहाँ जाना है ना, ये ऐसे तो ऐसे लगते हैं दोनों गांव बिल्कुल सामने ही होंगे, लेकिन जितना यहाँ से वहाँ नीचे से वहाँ चढ़ के जाना है उतना ही फिर दोबारा जाना है वहाँ। लेकिन ऐसे तो ऐसे लगते हैं दोनों गाँव सामने ही होंगे, लेकिन ये दोनों गाँव अलग अलग है। जो हमारे आसपास वाले हैं उनको तो पता ही है, बाकी जो दूर दूर वाले जिनको पता नहीं उनको मैं बता देती हूँ। पता नहीं कब आएगी कमलिया गांव में सड़क। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कमलिया गांव को देख के, कब उनके गांव में सड़क आएगी और कब उनको इतनी दूर नहीं आना पड़ेगा। तो सहने से वो गुजरवा कम तक से फिर पूरा समझ तो ज़्यादा ही रात ज़्यादा ही लेट गए और कुछ कम ले लोग तो हट गए हमें आने लगेगा।
तो ये रहे हमारे सिलेंडर, और आज हम पैदल नहीं जाएंगे, आज हमें सर ले जाएंगे अपनी गाड़ी में। तो धन्यवाद सर, आज पहली बार सर के दर्शन भी हो रहे हैं व्लॉग में। तो आज आप सर को पहली बार देख रहे होंगे व्लॉग में। तो सर हमारे प्राइमरी टीचर के सर हैं, तो सबसे पहले स्कूल सर ने ही पढ़ाया मुझे, तो सर के ही पढ़ाने से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, पढ़ाने में भी और आज हमारी हेल्प करने में भी। वो भी तुझे तो आज देखो दुमखुदार में आ गए हम गाड़ी में, नहीं तो मुझे नीचे जाना पड़ता। मुझे क्या सबको नीचे से ही आना पड़ता, और इतनी खतरनाक चढ़ाई में आना पड़ता ना, अभी तक पसीना पसीना हो जाता। लेकिन आज सही, आज थोड़ा बहुत ही जाना पड़ेगा पैदल। और अब खैरारी अब सीधा घर में ही बनाएंगे व्लॉग। आज इतना लेट हो गई गाड़ी आने में कि स्कूल का टाइम भी हो गया और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। तो सर जा रहे थे अपने घर, तो हमने बोला सर को हमारी हेल्प कर दो, तो इस वजह से सर हमारे सिलेंडर घर में पहुँचा दिए। बाकी सर का गाँव है वो, तो जो पसोल गाँव है ना हमारा पड़ोसी गाँव, वहीं से है सर, और वहाँ जा रहे थे सर। लेकिन जाते जाते हमने रोक लिया और थोड़ी बहुत हमारी मदद भी हो गई, नहीं तो अभी तक हमने नीचे ही रहना था। और फिर रास्ता भी एकदम खड़ी चढ़ाई थी ना, तो फिर थकान भी लग रही थी। और फिर यहाँ से दुमखुदार से पता नहीं चलता, यहाँ से तो थोड़ा ही है ना हम लोगों का घर, लेकिन नीचे से आने में बड़ी दिक्कत होती है। बाकी सर भी पहुँचने वाले हैं अपने गाँव, तो वो रहा सर का गाँव पसोल गाँव, हमारे पड़ोसी गाँव के है सर, और हमारे गाँव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैंने बताया ना कि मैंने फर्स्ट सर से ही पढ़ रखा है, और एक मैम थी उस टाइम पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का हमें टाइम से घर में पहुंचाने के लिए। बाकी सर का ना नेचर बहुत अच्छा, और सारे गांव में बहुत अच्छा व्यवहार रहता है सभी के साथ। गांव में क्या आसपास मैंने कभी ऐसे सर के बारे में कोई बुराई नहीं सुनी। बाकी मैं बता ही हूँ कि स्कूल में सबसे पहले सर ने पढ़ाया मुझे, तो मतलब मैंने जब से देखा है सर को ऐसे ही देखा। उनसे पहले भी वो कुछ लोगों के सिलेंडर पहले छोड़ के आ गए थे, जिन्होंने उन्हें बोला, और उसके बाद हमारे सिलेंडर। तो मतलब 2 चक्कर काटे सर ने नीचे पुल से और हमारे गाँव तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो अभी टाइम रात के 9:30 हो रहे हैं, और देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है। और वैसे आसमान में बादल नज़र नहीं आ रहे, हल्के हल्के स्टार नज़र आ रहे, लेकिन बिजली बड़ी खतरनाक कड़क रही है। तो पसोल की साइड से बिजली चमक रही है, बाकी कड़क तो नहीं रही, अभी केवल चमक रही है। और इधर मेरे घर वाले खाने के लिए बैठे, और मेरी माता से भी बोल दिया बोल मेरे फेस पे कैमरा मत घुमाना। तो अच्छा बना है खाना, और कुर्सी में बैठ के अच्छा स्वाद आ रहा है बहुत ज़्यादा। कभी मेरी माँ मुझे ताना देती है, कब बल मैं ऐसा करूँगी, एक दिन बल चुपचाप बैठ जाऊँगी, तो मुझे कुर्सी में बैठ के खिलाएगी। तो ताना तो पूरा हो गया, लेकिन गलत तरीके से हो गया है ना। लेकिन कोई नहीं, कुर्सी में बैठ के खा रहे हो, कोई नहीं। और इधर पिताश्री तो नीचे बैठ के खा रहे हैं। तो पिताश्री सही हो रहा है खाना, और मेरे पिताश्री को खतरनाक नींद आ रही है। 4 बजे उठ जाते हैं ना मेरे पिताश्री, 4 बजे या 4:30, तो 4 सवा 4 बजे उठ जाते हैं मेरे पिताश्री। और वो किस लिए? तो मंदिर जाने के लिए पापा सुबह उठ जाते हैं जल्दी। हम लोग तो हम तो 5:30 बजे उठते हैं। जब पापा मंदिर से घर भी आ जाते हैं ना, तब हम लोगों को उठाते हैं। तो इस वजह से जल्दी उठने की वजह से मेरे पापा को अभी नींद आने लगी है। बाकी खाने में क्या बनाया पापा? आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी। तो सब्जी का क्या पूछना, पापा को कैसी बनी, क्योंकि सब्जी पापा ने खुद बना रखी है। जब मैं छन्नी से आई तो मेरे छन्नी से आने तक पापा ने सब्जी बना ली थी। बाकी और काम कुछ मैंने निपटाए, कुछ मेरी माता श्री ने। तो ऐसा नहीं, बाप रे, मेरी तारीफ में बल कमी नहीं होनी चाहिए। बस सब्जी बल काट के मैंने रखी थी, बस तब जाके तेरे पापा ने बल जल्दी बनाई। तारीफ में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब ऐसे तो मैं भी बोलूँगी कि खेत से मैं लाई थी बैंगन, खेत से तो मैं ही लाई थी बैंगन, मेरी तारीफ भी होनी चाहिए। बाकी रोटी वगैरह तो मैंने ही बनाई है। तो फटाफट से खाना खाते और बारिश का इंतज़ार करते, बारिश कभी भी आ सकती है। तो अब बारिश आएगी नहीं आएगी वो तो सुबह पता चलेगा। अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।